हेलो बच्चों, आज हमें वर्कशीट 15 में हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ना है। सूचक क्या होते हैं? हमने अभी तक पढ़ा कि पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय हो सकते हैं। अम्लीय पदार्थ खट्टे होते हैं, क्षारकीय पदार्थ कड़वे होते हैं। लेकिन हम प्रत्येक अम्लीय क्षारकीय पदार्थ को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको टेस्ट करना नुकसानदायक हो सकता है। तो यह जांचने के लिए कि किस पदार्थ में अम्ल है या किस में क्षारक है, इसका परीक्षण हम कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों से करते हैं। इन पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। इनका परीक्षण करने के लिए हम अम्लीय और क्षारकीय पदार्थ को घोल बना लेते हैं और सूचक के साथ जब इनका जांच करते हैं तो सूचक रंग में बदलाव दिखाते हैं। आइए देखते हैं प्रकृति में हमारे आसपास कितने प्रकार के या किस प्रकार के सूचक पाए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सूचकों में हल्दी, गुड़हल तथा लाइकेन मुख्य हैं। लिटमस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकन से निकाला जाता है। इसका रंग बैंगनी पर्पल होता है। इसे विलयन के रूप में कागज पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कागज रंगीन हो जाता है और उसकी पट्टियां बना दी जाती हैं, जिसे मार्केट में उपलब्ध करवाया जाता है। इसे लिटमस पत्र कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस। जब लाल लिटमस को हम क्षारकीय विलयन में डालते हैं तो वह नीला हो जाता है, जबकि नीले लिटमस को अम्लीय विलयन के साथ लिया जाता है तो वह लाल हो जाता है। दूसरा सूचक हल्दी है। हल्दी अम्लीय विलयन में कोई बदलाव नहीं दिखाता, यानी पीले का पीला ही रंग रहता है। यह आप करके देख सकते हैं कि नींबू के रस के साथ में हल्दी का रंग पीला ही रहता है। क्षारकीय विलयन में पीले से रंग लाल हो जाता है। जब हल्दी लगे किसी कपड़े पर साबुन लगाया जाता है तो आपने देखा होगा उस पर एक लाल रंग का धब्बा बन जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि साबुन में क्षारक है। गुड़हल का पुष्प। गुड़हल का पुष्प अम्लीय विलयनों को गहरे गुलाबी रंग में बदल देता है, जबकि क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। अब हमें अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ना है। वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है क्योंकि वायु में बहुत सारी प्रदूषक गैसें उपस्थित हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि। जब वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरने लगता है तो वायु में उपस्थित इन गैसों के साथ में घुल जाता है और घुलने के बाद कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। अम्लीय वर्षा संगमरमर से बने हुए भवनों जैसे ऐतिहासिक इमारतों जैसे कि ताजमहल, पौधे तथा जंतुओं के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। अब हमें प्रश्न उत्तर देखने हैं। अभ्यास। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? ऐसे सूचक पदार्थ जो हमें प्रकृति में विद्यमान पदार्थों से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे लिटमस का रंग या हल्दी, गुड़हल आदि। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। गुड़हल का पुष्प क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग डैश से डैश परिवर्तित हो जाता है। क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग पीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है। आप अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखते हैं? अम्लीय विलयन नीले लिटमस पर अपना प्रभाव दिखाता है और नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है, जबकि क्षारकीय विलयन लाल लिटमस पर प्रभाव दिखाता है और इसको नीले में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न 4 डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।